लैब असिस्टेंट का जो नोटिफिकेशन है वो आपके आएगा दीपावली के बाद में। आफ्टर दीपावली आपका लैब असिस्टेंट का नोटिफिकेशन निश्चित रूप से आ जाएगा 101%। कैसे सर? देखो सीधी सी बात बताता हूं कि आप लोग अधीनस्थ बोर्ड की जब भी नोटिफिकेशन देखते हो तो एग्जाम से 2 से 3 महीने पहले एग्जाम से 2 से 3 महीने पहले, अभी जमादार का पेपर है वो 27 दिसंबर को है। जमादार ग्रेड सेकंड की एक वैकेंसी आई थी ना, कल मैंने वीडियो भी बनाया था। 2 महीने पहले नोटिफिकेशन निकला है, इसकी खबर 6 महीने पहले से चल रही थी कि भाई एग्जाम दिसंबर में होगा, और आपका यहां पर नोटिफिकेशन सिर्फ 2 महीने पहले आता है। तो लैब असिस्टेंट का नोटिफिकेशन अधीनस्थ बोर्ड के चेयरमैन आलोक राज जी ने खुद ट्वीट करके कहा था कि भाई दीपावली के आसपास हम निकाल देंगे। रेट का भी इसी के आसपास आएगा। रेट आपके 17 जनवरी को फिक्स है, 22 फरवरी 2026 को लैब असिस्टेंट फिक्स है। हाँ, ऑफर के बारे में बताएंगे। लैब असिस्टेंट के कोर्स की प्राइस अभी कम की हुई है, सिर्फ और सिर्फ आपके 22 अक्टूबर तक। सिलेबस बता दो, अभी बताएंगे, सारी चीजें बताऊंगा। पद कितने हैं मान के चलिए, इसमें 1000+ पद है, लेकिन ज्यादातर पद साइंस के होंगे, जैसा हमेशा होता है, लगभग मान के चलिए 60-70%। बाकी में ज्योग्राफी है, और हो सकता है कि मां सरस्वती आपके ऊपर मेहरबान हो तो होम साइंस के भी पद इस बार इसमें भी साथ साथ में आ जाए। कौन दे सकता है एग्जाम? 12th में जिसके भी आपका होम साइंस रहा होगा, अभी मैं बात करूं साइंस सब्जेक्ट रहा हो, साइंस मैथ भी हो सकती है, बायो भी हो सकती है, और एग्रीकल्चर भी हो सकती है। एग्रीकल्चर से भी किसी ने अगर 12th कर रखा है, एग्रीकल्चर आपका विषय रहा है, तो आप साइंस से फॉर्म भरेंगे। उम्र आपकी 18 साल हो जानी चाहिए, 1 जनवरी 2026 तक 40 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। नॉन सीटी का एग्जाम है, 12th में अगर ये विषय है तो कुशल चौधरी की तरह कम उम्र में आप भी सरकारी नौकरी लग करके, और मजे की नौकरी, एकदम राजा नौकरी, आराम से बैठो। आगे जिंदगी में जहां जिन ऊंचाइयों तक आपको पहुंचना चाहिए, आईएएस बनो, आरएस बनो, जो आपकी इच्छा है। और कोई डाउट है तो बता दो, इसमें सीटी की जरूरत है नहीं, ठीक है। पोस्ट भले ही आपके 200-300 आए या 100 आए, 150 आए, वो ज्योग्राफी की डजेंट मैटर, हमेशा 200 के आसपास ±100 रहती है। तो तैयारी करेगा वो तो सीट लेके जाएगा। 12वीं में ये विषय है, और अभी से अगर पढ़ रहे हो तब तो ठीक है, वरना मामला गड़बड़ है भाई, है ना। तो पढ़ना स्टार्ट करो, टाइम टेबल सेट करो। इन बंधन देखो, इनका उदाहरण आपके सामने। सब्जेक्ट सुबह का टाइम 2 घंटे 4 घंटे, आपकी जितनी भी क्षमता है, सुबह का समय, फिर से कहूंगा सुबह का समय सब्जेक्ट को घोट लीजिए। साइंस के अंदर 100 क्वेश्चन, आपके साइंस के 100 क्वेश्चन ही आपके जीके के। साइंस में जीके में आपके इंडिया जीके भी आता है, राजस्थान जीके भी आता है, करंट भी आता है, साइकोलॉजी भी है। तो 200-200 नंबर यानी 400 में से मेरिट बनती है। होम साइंस और ज्योग्राफी में 100 क्वेश्चन सब्जेक्ट के, 50 क्वेश्चन राजस्थान हिस्ट्री कल्चर और ज्योग्राफी के, जिसके लिए आपको माइंड मैप के वीडियो कोर्स के अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है। तो सुबह का समय तो सब्जेक्ट को डेडिकेट करिए, शाम का समय जीके में पढ़िए, रात को रिवीजन करिए। संडे को कुछ भी नहीं पढ़ना है, था लोगन हमारी सौगंध है, सीधी सी बात है। मैं हमेशा कहता हूं कि संडे को कुछ भी नया मत पढ़ो। संडे को जो भी 6 दिन में पढ़ा है रिवीजन कर डालिए, सिलेक्शन आपका ही होगा। अन्य कोई लापरवाही कर रहा है, रिवीजन नहीं कर रहा है, भले कितना ही पढ़ लिया है लेकिन रिवीजन नहीं किया है, तो भाई जो रिवीजन करने वाला है, जिसने सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड कंटेंट पढ़ा है, उसका सिलेक्शन श्योर है। अरे बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, पोथी पढ़ जग मुआ, सिलेक्शन भयानक होए। टू द पॉइंट सामग्री, लिमिटेड रिसोर्सेज पढ़ लो, तुरंत सिलेक्शन होए, ठीक है। सीधी सी बात बता रहा हूं, लापरवाही मत करना।